राधे राधे भगवान। आप सभी को 23वां संस्करण में स्वागत है। तो किसी विशेष अनुष्ठान के चलते हम 2-3 दिन आपसे आपके सामने उपस्थित नहीं हो पाए। तो आज हम अपना 23वां और जो आखिरी श्लोक है प्रथम अध्याय शून्य दर्शन योग का, उसका पाठ करने से पहले जो पंच ऋण के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य जो है, आप और हम जब भी पैदा होते हैं या जन्म लेते हैं, अपने साथ 5 ऋण को लेकर के पैदा होते हैं। तो सबसे पहले होता है देव ऋण, फिर आती है गुरु ऋण, फिर आती है पितृ ऋण, फिर आती है आपका लोक ऋण और शेष में भूत ऋण। तो देव ऋण यानी कि जो हम देवताओं के प्रति आस्था प्रकट करते हैं, उनके आशीर्वाद से सब कुछ जो जीव जगत है वो चल रही है, और यज्ञ हवन ये सब करके हम उस ऋण का चुकता करने के लिए कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। ठीक। फिर पितृ ऋण कैसा होता है कि जो पितर में रहते हैं और अपने जो पूर्वज हैं या फिर अभी जो पिताश्री हैं, तो उनके लिए जो आप पिंडदान करते हैं, जो कर्म करते हैं और जीवित अवस्था में जो उनकी भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो उससे पितृ ऋण जो है वो समाप्त होती है। पूरा समाप्त हो ना हो, जो भी है, आपका प्रयास जो है वो बड़ी बात है। गुरु ऋण जो होती है, प्रथम गुरु जो हमारे होते हैं माता होते हैं, क्योंकि माता बच्चे के लिए प्रथम गुरु होती है। फिर अपने विद्या का जो विद्या दान जिन्होंने आपको किया है वो गुरु होते हैं। तो आप माता का सेवा करके और जो किसी और को विद्या दान करके आप गुरु ऋण का चुकाने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। फिर आता है लोक ऋण। आप और हम मनुष्य हैं, तो अगर किसी और मनुष्य के साथ आप सौहार्दपूर्ण भावना से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, तो उसी तरीके से एक जो लोक ऋण होती है वो समाप्त होने की आप प्रयास कर सकते हैं, समाप्त करने के लिए। फिर आता है भूत ऋण। शिव जी की कृपा से जो भी हमारे सामने जीव जंतु हम देख रहे हैं, जिनसे हमको सुविधा मिलती है, सेवा मिलती है, प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, तो सभी के लिए हमारे मन में दया भाव और सौहार्दपूर्ण भावना से हम रहेंगे, तो वो भूत ऋण जो है वो भी समाप्त होता है। तो इसी तरीके से हमारा 5 ऋण है। तो चलिए श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ आरंभ करते हैं। ओम अखंडमंडलाकारं व्यक्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदुहे वसिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मादिव्याघ्रो हरि अभालोचनो शंभुर्भगवान् बादरायण। ये 23वां श्लोक जो है प्रथम अध्याय हमारा सैन्य दर्शन योग, उसका ये आखिरी श्लोक है। ध्यान दीजिएगा। संजय उवाच एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपविशत् विसृज्य सशरं चापं शोक संविघ्नमानसः अर्जुन विषादो योगः समाप्तो। इति श्री महाभारते सप्तसाहस्रां संहितायां वैयासिक्यां भीष्मपर्वणि श्रीभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सैन्यदर्शनम् प्रथमोऽध्यायः। संजय बोल रहे हैं, जैसे कि हमारा प्रथम श्लोक से हम ये जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रही है, इस सारा का सारा विवरण जो है वो धृतराष्ट्र को बैठे बैठे वहां पे दे रहे हैं। तो भी संजय बोल रहे हैं कि जो अर्जुन जी है वो इतने विषाद, इतने शोक और पीड़ा में ये सब जो अपने अंदर की जो व्यथा है वो श्री कृष्ण जी को बयान करने के बाद अपनी जो गांडीव धनु, अपना जो धनुषर है, वो सब छोड़ते हुए रथ में जा करके हताशा से बैठ गए। तो ये हो गया हमारा 23वां श्लोक। तो आगे जो द्वितीय अध्याय और बाकी श्लोक से हम चर्चा करेंगे अगले अध्याय में। तो आप सभी कुशल में रहिए। राधे राधे।